प्यासी थी यह अखियाँ गुरु दर्शन पाने को, मन यह व्याकुल था रामापीर को शीश नमाने को। जिस धूलि को होता स्पर्श बन जाती है चंदन, हे भुआल माँ आपको शत शत वंदन, हे सुशीला माँ आपको बार बार वंदन। सहजता, सरलता और विनम्रता जिनका स्वभाव, नहीं है जिनमें किसी चीज का अभाव। जिनके मन में उदारता, कार्य में मानवता, सेवा में सफलता और जो है शांति के दाता, ऐसे बापूजी की उर्फ बीएल छाजेड़ की आज संक्षेप में सुनिए जीवन गाथा। संक्षेप में सुनिए जीवन गाथा। बापू स्वर्गीय लखीचंद जी के पुत्र, खानदेश के हीरापुर गांव से हैं। आपका जन्म 3 नवंबर 1929 में शिरडी के नज़दीक रुई गांव में हुआ। 2.5 वर्ष की उम्र में ही आपके सर से पिताजी का साया उठ गया। तब आप रुई में ही आपके मामा जी के पास अपनी माँ स्वर्गीय फूलाबाई के साथ रहने लगे। आपकी शिक्षा रुई और पुनतांबे में हुई। बचपन से ही आपके विचार बहुत अलग और क्रांतिकारक थे। अपनी युवावस्था में आप स्वतंत्रता संग्राम में सहभागी होने वाले सभी लोगों को मदद करते और उनके साथ कार्यरत थे। निश्चय के तो आप पहले से ही पक्के थे और उस पर अड़िग रहते थे। तो आपने आगे की शिक्षा करने की ठानी और बिना किसी सहायता के आप पढ़ने के लिए पूना में अपनी भुआ स्वर्गीय शांताबाई और फूफाजी मोहनलाल जी नाहार के पास रहने लगे। बड़ी कठिनाइयों को झेलकर आप अपनी वकालत की शिक्षा ILS लॉ कॉलेज पूना से पूरी करके पुणे कोर्ट में वकालत करने लगे। आपकी शादी बीड जिला के बनकरंजा के नगर सेठ स्वर्गीय गुलाबचंद जी कोठारी की ज्येष्ठ कन्या सौ सुशीला देवी के साथ 25 मई 1957 में हुई और आपके सांसारिक जीवन की शुरुआत हुई। प्रतिकूल और विपरीत आर्थिक परिस्थिति में परिवार को चलाना था, लेकिन आपने फिजूल खर्ची न करते हुए हर बात में बचत करने का आपका स्वभाव, इस कारण से स्वाभिमान बरकरार रखते हुए अपने संसार की शुरुआत की। इस दौरान अभय, महेंद्र और मीना का जन्म हुआ। वडगांव मावल जैसे छोटे गांव में भी बच्चों के पढ़ाई पर आपने पूरा ध्यान दिया। बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, इसलिए हर स्पर्धा में, हर कार्यक्रम में, हर परीक्षा में भाग लेने के लिए आप बच्चों को प्रोत्साहित करते थे। शिक्षा हेतु सन 1974 में आप वडगांव मावल छोड़कर पूना में भवानीपेट में रहने के लिए आए। परिस्थिति की विवशता ने आपको सन 1974 में कोथरूड में रहने के लिए विवश किया। घर यानी एक पतरे का शेड था। कोई रास्ता नहीं था, न पानी की सुविधा, न टेलीफोन की सुविधा। चारों तरफ जंगल था। कड़ी मेहनत से आपने घर परिवार को सींचा, इस उजाड़ जगह को नंदनवन बनाया। आपकी कड़ी मेहनत का ही फल था कि बड़े पुत्र अभय वकील बने तथा छोटे पुत्र महेंद्र डॉक्टर बने और पुत्री मीना होम साइंस में ग्रेजुएट हुई। तीनों संतान ने अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए खुद को समाज कार्य में जोड़ दिया। अभय 1992 से 2016 तक पूना महानगर पालिका में नगर सेवक थे। पूना जिला शहर कांग्रेस कमेटी के वे 10 साल तक अध्यक्ष थे। अभय के क्रीड़ा क्षेत्र में किए हुए कार्य के लिए उन्हें महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी अवार्ड से सम्मानित किया है। अभय अभी महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव है। महेंद्र भी सामाजिक कार्यों में अपने भाई के साथ जुड़े हुए हैं। रामदेव मंदिर की व्यवस्था महेंद्र ही देखते हैं। वर्धमान प्रतिष्ठान कोथरूड के वे सह सचिव हैं। यह सब आपके मार्गदर्शन और अनुशासन का नतीजा था। आप शुरू से ही सेवाभावी वृत्ति के थे। आप समाज में गरीब, दुर्बल, दलित लोगों के लिए वकालत करते रहे और आज भी अपनी 88 साल की उम्र में कोर्ट जा रहे हैं। कामगार वर्ग और झोपड़पट्टी वासियों के पैसे न लेते हुए आप उनका कार्य करते रहे हैं। देहू, आळंदी और पंढरपुर के यात्रा कर को रद्द करने में आपका बड़ा सहभाग था। व्यापारियों के रेलवे क्लेम को कोर्ट द्वारा वापस दिलवाना यह आपकी खासियत थी। आपने पैसों के लिए, अपने फ़ी के लिए कभी किसी को मजबूर नहीं किया। भले कोई पक्षकार पैसे दे या ना दे, उनकी वकालत करते रहे। इस अजब वकालत के बहुत से चश्मदीद गवाह आज भी मौजूद है। आप गांधीवादी सोच के हैं। नशाबंदी से ही सामाजिक क्रांति होकर गरीबी दूर हो सकती है, यह आपका विचार था। इसलिए नशाबंदी के कार्य में आप जुटे रहे।
नशाबंदी परिषद न्यू दिल्ली के आप सह सचिव थे। व्यसन मुक्ति, नशाबंदी और अध्यात्म पर आपने कई किताबें लिखी है। हरिजन सेवा संघ पूना के आप अध्यक्ष रहे। रचनात्मक समाज पूना के भी आप अध्यक्ष रहे। महाराष्ट्र वारकरी महामंडल के कार्याध्यक्ष रहे। वारकरी संप्रदाय के हित और सुविधा के लिए आप प्रयास करते रहे। बार बार आप इसके लिए पंढरपुर जाते रहे। आत्महत्याग्रस्त किसानों के 250-300 बच्चों को संभालने वाली नासिक के आधारवड़ संस्था के कार्यकारिणी सदस्य है। इन निराधार बच्चों के शैक्षणिक विकास और उन्नति के लिए आप कोशिश करते रहे। आपके सेवाभावी वृत्ति के कारण पेट्रोल की कमी होने के दौरान आपने अपने स्कूटर पर लिफ्ट मिलेल यह लिखकर कई साल तक आप सबको लिफ्ट देते रहे। दैनिक सकाळ, दैनिक महाराष्ट्र टाइम्स और दैनिक लोकसत्ता ने आपका फोटो प्रसिद्ध करके आपकी प्रशंसा की थी। इस दौरान सौ सुशीला देवी, जिन्हें धार्मिक गतिविधियों में तथा आध्यात्म में लगाव था, उनमें रामदेव जी तथा भुआल माता का संचार हुआ और वे रामदेव जी की भक्त तथा कुलदेवी भुआल माता की उपासिका बनी। शुरू में आपका इस पर विश्वास नहीं था, लेकिन कई पर्चे मिलने पर आप में श्रद्धा जागृत हुई और आपने रामदेव जी का भव्य मंदिर बनाने का निश्चय किया। आपने समर्पित किए जगह में पूना में पहला रामदेव जी का मंदिर बना। यह आपकी दूरदृष्टि थी। सब जाति धर्म के लोग आज भी मंदिर में दर्शन करके संतुष्ट होकर जाते हैं। सन 1974 में पतरे के शेड में बना हुआ यह मंदिर आपके प्रयास से आज विशाल भव्य मंदिर बना हुआ है। साथ में भक्तों के लिए आपने बड़ा हॉल बनवाया है। रामदेव जी के इस मंदिर में भाद्रपद और माघ के मेले में हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं। उसी वक्त आपने छाजेड़ परिवार के लिए अभूतपूर्व कार्य किया। आपने पूरे भारत में भ्रमण करके छाजेड़ परिवार का संगठन किया। छाजेड़ भाइयों ने श्री भुआल माता का मंदिर निर्माण करने का प्रयास कई बार किया, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी मंदिर बन नहीं पाया। सो सुशीला देवी के प्रेरणा से, उनकी निश्राय में और आप दोनों के अथक प्रयास से श्री भुआल माता जी का शिखरबंद मंदिर 24 घंटों में बना। आज बिरामी में भगवान महावीर स्वामी का मंदिर तथा दादावाड़ी का निर्माण भी हुआ है। भक्तों के रहने के लिए अद्यावत धर्मशाला एवं भोजनशाला बनी है। आपने सन 1974 में जिसकी नींव रखी, उसका आज भव्य वृक्ष बना है। इन्हीं विशेषताओं के कारण आपको कई पुरस्कार मिले। पुण्य भूषण फाउंडेशन की तरफ से पुण्य भूषण पुरस्कार, पुणे जिला बार एसोसिएशन की तरफ से आदर्श गुरुवर्य पुरस्कार, अखिल भारतीय छाजेड़ परिवार ने छाजेड़ रत्न पुरस्कार, जन सेवा फाउंडेशन की तरफ से जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिन के उपलक्ष्य में विशेष पुरस्कार जो हाल ही में आपको दिया गया है, इससे सम्मानित किया है। और आज आपकी सर्जनशीलता, आपकी सद्भावना, आपके समाज के प्रति आस्था, आपकी विचारधारा और आपके द्वारा किए गए सामाजिक तथा धार्मिक कार्य का गौरव हो रहा है। इसीलिए एक आदर्श पिता के किताब से आपको सम्मानित किया जा रहा है। यह हमारे लिए और पूरे समाज के लिए प्रेरणा है। ऐसे पिता को हमारे शत शत वंदन, शत शत वंदन।